स्वागत है आपका यूबीएस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सीए फाउंडेशन जून 21 का फिलअप करके दिखाऊंगा और उसके पहले क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पहले या उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, सारा डिटेल जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप विजिट कर लीजिए iciexam.ici.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। इस वेबसाइट का एड्रेस है iciexam.ici.org। ये वेबसाइट विजिट करने के बाद एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो डेट है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे 10 to 15 इंपॉर्टेंट डेट्स का वीडियो ऑलरेडी बना के अभी रिसेंटली अपलोड किया है आज के डेट में ही, तो उसे आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आज यानी कि 20 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 4 मई है। आपको कोई भी लेट फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप 4 मई तक एग्जाम फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं तो 7 मई तक आपको अलाउ किया जाएगा, जहां पे 600 रुपीज जो है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 2100 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1500 रुपया एग्जामिनेशन फी और 600 आपको लेट फी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया। तो पहला स्टेप जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, सबसे पहले यहाँ पे मई जून 21 जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले फाउंडेशन के अंडर में यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन जून 2021 एप्लीकेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। ये रहा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जून 21 का, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखिए। यहाँ पे फादर या मदर गार्जियन का आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे गार्जियन या पेरेंट्स का साइन लगेगा। उसके बाद आप जिस सी इंस्टीट्यूट का कोई भी मेंबर हो या फिर जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहां का जो प्रिंसिपल है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल से आप साइन करा सकते हैं, तो उनका यहाँ पे नाम होगा। अगर सी इंस्टीट्यूट के मेंबर से आप अटेस्टेड कराना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे नाम होगा, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से जो है आप अटेस्टेड कराना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद जिस डेट को एग्जाम फॉर्म या ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप साइन कर रहे हैं तो उस डेट को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, प्लेस मेंशन कीजिएगा। और सी इंस्टीट्यूट के मेंबर से अगर आप साइन करा रहे हैं तो उनका मेंबरशिप जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर सी इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो वहां पे इनका साइन लगेगा। अदरवाइज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं जिससे आप अटेस्टेड कराना चाहते हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, या फिर ऑफिशियल गैजेट का अकॉर्डिंगली आपको लगेगा। ठीक है, तो या तो स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर या फिर सी इंस्टीट्यूट का कोई मेंबर भी आपका अटेस्ट कर सकता है डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद फोन नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, वो दे सकते हैं। सी इंस्टीट्यूट के जो मेंबर है वो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो, या रेस्पेक्टिवली यहाँ पे नंबर देने का एक फॉर्मेट है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऑफिशियल सिग्नेचर सील जो है, यहाँ पे मोहर जैसे स्कूल का जो स्टैंप होता है वो यहाँ पे लगेगा। इंस्टीट्यूट का अगर मेंबर है तो वो उनका अपना सील लगेगा, या फिर गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे सील जो है वो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद फिर से जो ऑफिशियल वेबसाइट है iciexam.ici.org वहां पे विजिट करना है। ये रहा। ठीक है, विजिट करने के बाद इसके बाद आप जो है यहाँ पे देखिए लॉग इन या रजिस्टर। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अपियर हो रहे हैं सीए फाउंडेशन में और iciexam.ici.org पे आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करके रखा है पहले से, तो आप जो है यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको करने की रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आप न्यू यूजर है तो पहले ये आपको न्यू यूजर रजिस्टर हेयर यहाँ पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर के रखे हैं और अपना जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। इन 3 ऑप्शन में ईमेल के थ्रू या अपना एसआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है स्टूडेंट का वो, डेट ऑफ बर्थ प्लस सिक्योरिटी आंसर, ये 3 कॉम्बिनेशन के थ्रू आप जो है लॉगिन डिटेल अपना ले सकते हैं। या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आप भूल गए हैं तो आप एसआरएन स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है
प्लस बार कोड पिछले अटेम्प्ट का या पिन कोड पिछले अटेम्प्ट का अगर आपको याद है तो यहां से आप जो है वो ले सकते हैं, अपना रिट्रीव कर सकते हैं पासवर्ड। तो चलिए सबसे पहले न्यू जो कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यू यूजर रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहला यही ऑप्शन है सीए फाउंडेशन, उसी को सेलेक्ट करना है क्योंकि सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है वो चला गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा आपका सीए फाउंडेशन। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ईआरओ, सीआरओ, एनआरओ, एसआरओ, डब्ल्यूआरओ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है रेस्पेक्टिवली यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा। प्राइमरी ईमेल जो है आप अपना दीजिएगा। याद रखिएगा प्राइमरी ईमेल देते समय वो ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि आपका एक्टिव ईमेल आईडी हो, जहां पे आप लॉगिन करके अगर कोई भी इंस्टीट्यूट के तरफ से इंफॉर्मेशन आता है तो आप उसे कलेक्ट कर पाए। दूसरे का ईमेल आईडी नहीं देना है, अपना खुद का ईमेल आईडी फ्री में क्रिएट होता है तो आप फ्री में क्रिएट कर लीजिएगा। जीमेल में या हॉटमेल में या live.com में, रेडिफ मेल, याहू, कोई भी रेस्पेक्टिव डोमेन के अंडर में आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव मोबाइल होना चाहिए। जो आपके पास पर्सनल मोबाइल है तो पर्सनल या फिर गार्जियन का भी दे सकते हैं, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि ओटीपी या लॉगिन डिटेल भी है जो मोबाइल नंबर में आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजा जाएगा। अब उन कैंडिडेट के बारे में ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अगर कोई दिक्कत नहीं आता है तो ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आई डू कंफर्म करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सपोज मैं डम्मी एक बार दे रहा हूं, ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा कोई भी और कोई भी एक डेट में देकर दिखा रहा हूं। ठीक है। अगर आपका रॉन्ग यानी कि डेट ऑफ बर्थ या तो मैच नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी दोनों में से अगर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के पास जो है वो इनकरेक्ट चला गया है या आपने इनकरेक्ट फॉर्म में फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन के समय सीए कोर्स में, तो हो सकता है कि ये मैसेज आपको दिखे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, यस रजिस्टर मी एज प्रोविजनल कैंडिडेट यहां पे आप चेक कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इंटर करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट होगा तो ये मैसेज आपको दिखाएगा कि ये आपका स्टेप 1 ऑफ 2 यानी 2 स्टेप में पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जेंडर, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आपका फ्यूचर में काम आ सकता है तो इसे ध्यानपूर्वक अपना फिलअप कीजिएगा और उसका आंसर भी प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है। अपना एड्रेस जो है यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। दोबारा एड्रेस फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है अगर डिफरेंट परमानेंट और कॉन्टैक्ट नंबर जो है, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिफरेंट नहीं है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन डिटेल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप कॉपी करके टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लीजिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए पेपर में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा जहां पे अनवेरिफाइड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नाउ पे क्लिक करके जो है आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन जून 21 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पे माउस ले जाइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो उससे घबराइएगा नहीं, ये आपका फाउंडेशन एग्जाम का ही है। ये पॉपअप में यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्लाई फॉर फाइनल एग्जाम, तो इससे घबराइएगा नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेक्शंस है। ये पांचों सेक्शन जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला क्या है, एप्लीकेशन डिटेल्स, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर
अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अपना कराए हैं तो यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद डिड यू अप्लाई इन May 20 और November 20 एग्जाम, अगर आपने अप्लाई किया था तो यस कीजिएगा, उसके डिटेल दीजिएगा, और नहीं अप्लाई किया था तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आपने सीपीटी से फाउंडेशन में कन्वर्ट कराया है, अगर कराया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कन्वर्जन टू फाउंडेशन कोर्स, देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि आपको जो है सीपीटी से फाउंडेशन कोर्स में 12 अप्रैल तक जो है कन्वर्ट करा लेना चाहिए था, ताकि आप एलिजिबल हो पाए अपियर करने के लिए, अगर आप सीपीटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका वैलिडिटी जो है वो खत्म हो चुका है और आपने रीवैलिडेट कराया है, तो यहाँ पे रीवैलिडेशन का डेट जो है आपको इंटर करना है। याद रखिएगा 1 ईयर का एक्सटेंशन पीरियड जो है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 1 मई 20 से लेकर 1 मई 21 के बीच में, इस पीरियड में अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी एक्सपायर होता है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आप एलिजिबल हो जून 21 में अपियर करने के लिए। हाँ, अगर आपका 1 मई 21 के बाद यानी 2 मई से आपका जो है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म होती है, तो आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको रीवैलिडेट कराना पड़ेगा फॉर अपियरिंग इन नवंबर 21 एग्जामिनेशन, नॉट फॉर May 21। आप May 21 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद अपना पिन यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट का चॉइस से अपना दे दीजिएगा, ये आपका पिन आएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या रिजल्ट शो करने के लिए, आपको ये पिन इन फ्यूचर काम आएगा, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का कोई भी अपना चूज कर लीजिएगा, 1 2 3 4, या डेट ऑफ बर्थ बहुत कोई देता है ताकि याद रखे, या कोई भी नंबर जो आपको याद रहे, 4 डिजिट का यहाँ पे अपने चॉइस का पिन यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हो गया एप्लीकेशन डिटेल्स। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स में आपको चूज करना है अपना क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्या, 12 पास या फिर अपियर्ड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिएगा कि ऑलरेडी आपने पास कर लिया है या फिर अपियर किए हैं या फिर अपियर करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम, जिस ईयर में आप क्वालिफाई अप्लाई किए हैं, तो जिस ईयर में 21 में अपियर करने वाले हैं तो 21 लिखिएगा 2021, या फिर 2020 में अपियर किए थे पास हो गए तो 2020 लिखिएगा, या ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन यानी कि जिस ईयर में आपने पास किया है या करेंगे वो ईयर यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो है रॉन्ग नहीं होना चाहिए। रोल नंबर, जैसा कि आप ऑलरेडी पास हो गए हैं तो रोल नंबर लिख दीजिएगा, ऑलरेडी अपियर कर चुके हैं तो भी आपके पास रोल नंबर होगा, और अगर अपियर करने वाले हैं तो भी आपके पास रोल नंबर होगा, यानी कि ये कंपलसरी आपको फिलअप करना ही होगा। अपना बोर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या अदर अगर बोर्ड है तो यहाँ पे मेंशन, आपको बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। उसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, यानी कि अगर आप जनवरी 21 में या फिर नवंबर 2020 में अपीयर किए थे तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीपीटी, तो अगर आप लास्ट सीपीटी का एग्जाम दिए तो सीपीटी, अदरवाइज फाउंडेशन आप जो है अपीयर किए थे लास्ट अटेम्प्ट, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है कौन से मंथ में आपने अपीयर किया था, सपोज जनवरी 21 में आप अपीयर किए थे तो 1 मंथ और यहाँ पे ईयर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि 2021 में मैं अपीयर किया था। अगर फर्स्ट टाइम आप अपीयर कर रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, इसको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर का सिलेक्शन करना है, कौन से रीजन में आप अपीयर करने वाले हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंटर या अब्रॉड में, तो रेस्पेक्टिवली आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिटी, कौन सा एग्जामिनेशन सिटी में आप अपीयर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टिवली जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सेंटर कोड और सेंटर का जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे यहाँ पे दिखेगा ऑन स्क्रीन। उसके बाद जो है कौन से मीडियम में आप अपीयर करने वाले हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो रेस्पेक्टिवली आप चूज कर लीजिएगा इंग्लिश या हिंदी।
उसके बाद ये जो लास्ट है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये कंपल्सरी है डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना। तो मैंने आपको पहला ही स्टेप में बताया था कि डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है, अटेस्ट कराना है और अटेस्ट करवाना है और उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। तो ऑब्वियसली है आप रखे होंगे कुछ डिटेल यहाँ पे व्हाट इज दिस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक मैसेज आएगा जहां पे लास्ट लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि स्पेसिफिकली बोल रहा है कि व्हाइल अपलोडिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक एन अंडरटेकिंग दैट द इमेज बीइंग अपलोडेड pertains to the current examination। यानी करंट एग्जाम जो आप अपियर करने वाले हैं, यानी कि रिसेंटली जो है जून 21 का एग्जाम आप अपियर करने वाले हैं, तो जून 21 का ही डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है आपको डाउनलोड करके फिलअप करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, तो इमेज का साइज होना चाहिए 100 से 300 KB। यहां पे सारा फिलअप करने के बाद जो है सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम का जो प्रीव्यू है आपको यहाँ पे शो करेगा ऑन स्क्रीन। आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम, फादर नेम और उसके बाद जो पर्सनल डिटेल है वो आपका दिखेगा। उसके बाद आपने किस ईयर में आपका 12th एग्जाम पास किए थे वो डिटेल रहेगा। उसके बाद आपका सेंटर का सिलेक्शन यहाँ पे ठीक तरह से देख लीजिएगा ताकि करेक्शन विंडो का यूज ना करना पड़े। याद रखिएगा करेक्शन विंडो जो है आपका खुलेगा एग्जाम फॉर्म का जो लास्ट डेट है, यानी कि 7 मई को एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है। उसके बाद 8, 9 और 10 ये 3 डेज जो है करेक्शन विंडो खुलेगा। तो अगर आप जो है ये जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने यहाँ पे फिलअप किया है उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो आप करेक्शन विंडो का यूज करके चेंज कर पाइएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन फी आपको पेमेंट करना है यहाँ पे 1500 पेमेंट करना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर आप 5, 6 और 7 मई 2021 को एग्जाम फॉर्म ये फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे लेट फी जो है 600 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे शो करेगा, यानी कि 2100 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट पे यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बार आपको बताएगा कि आर यू श्योर टू सबमिट द एप्लीकेशन। अगर श्योर है तो आप ओके प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज कैंसिल करके एक बार फिर गो थ्रू कर लीजिएगा। और कोई भी करेक्शन करना है तो बैक टू फॉर्म में यहाँ पे क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे शो करेगा, जैसे कि आपका कौन सा मीडियम है यानी कि इंग्लिश मीडियम, कौन सा सेंटर में आप अपियर करने वाले हैं यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है यहाँ पे शो करेगा। ये 1500 भी शो कर सकता है और आप जो है लेट फी के साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 2100 यहाँ पे शो कर सकता है। उसके बाद आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन जो है आपको दिखेगा, जैसे कि आप पेटीएम या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन जो है आप यहां से चूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई या नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में बहुत सारा जो है वो बैंक है, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे आपका अगर आप बैंक का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो सेलेक्ट फ्रॉम ऑल अदर बैंक पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रेस्ट ऑफ बैंक नेम है वहां पे शो करेगा। तो आप अपना अकॉर्डिंगली जो बैंक में आपका अकाउंट है जिससे आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टिव बैंक का को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप पे 1500 पे यहाँ पे जो बटन है वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप मोबाइल के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा, तो क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाइएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो है आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने जो सबमिट किया है उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप देखिएगा कि आपका नाम और सिग्नेचर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आपने डाउनलोड किया है सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म
वहां पे अगर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं शो कर रहा है तो आप इमीडिएटली उसका प्रिंट आउट लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद अपना वहां पे फोटो चिपकाइएगा, उसके बाद अटेस्ट कीजिएगा। अटेस्ट करने के बाद जो है सीए इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे जो है आप सेंड कर दीजिएगा, या फिर इन हैंड देना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो ब्रांच है सी इंस्टीट्यूट का वहां पे आप जाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, याद रखिएगा उन्हीं कमेंट का जवाब मिलेगा जिसका आंसर जो है इस वीडियो के दौरान मैंने नहीं दिया है। तो प्लीज वीडियो को अगर आप स्किप करके देख के आए हैं यहां तक तो आप शुरू से फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसके अलावे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी कारण से पेमेंट फेल हो जाता है तो ये स्क्रीन पे जो है वो आपको शो करेगा कि योर पेमेंट फेल्ड। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है 20 मिनट के बाद फिर से रीट्राई कीजिएगा, बार बार इमीडिएटली जो है ट्राई मत कीजिएगा। ऑन स्क्रीन आपको ये एक इंफॉर्मेशन दिखेगा कि प्लीज मेक पेमेंट अगेन ओनली आफ्टर 20 मिनट्स। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप 20 मिनट तक रुकिए। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद तो फिर रिट्राई कीजिए, फिर से पेमेंट आप कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर फिर से कोई दोबारा पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि 2 बार आपका अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हुआ है बट एक ही बार जो है वो सक्सेसफुल पेमेंट हुआ है, तो 2-3 दिन तक वेट कीजिएगा। अगर आपका रिफंड नहीं मिलता है तो सी इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है foundation_exam_helpline@ici.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। बीच में कोई कारणवश आपका एग्जाम फॉर्म आपने फिलअप नहीं किया या डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपका अपलोड नहीं हो रहा है या रिक्वायर्ड जो इमेज स्कैन का जो साइज है वो, या कोई भी कारण से आप एग्जाम फॉर्म जो है बीच में ही छोड़ दिए, तो फिर से यहाँ पे एडिट का सिंबल आएगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक जो है मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा जिसमें कि आपको बताया गया है कि गाइडेंस नोट आपने पढ़ा है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट आपके पास है या अटेस्ट कर लिए हैं डिक्लेरेशन फॉर्मेट, या फिर जो पेमेंट का डिटेल है यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये डिटेल आपके पास है। अगर है तो आप ओके कर दीजिएगा, तो आपको फिर से एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिर से शो करेगा, जिसको फिल करके फिर से सेव एंड प्रीव्यू करके अकॉर्डिंगली आपको वो फाइनल पेमेंट कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।